हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर उस पाथ के टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पाथ जो स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व्ड हो सकता है, इस तरह का हो कि इस पाथ के किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर अगर हम पाथ के टेंजेंशियल ड्रॉ करें तो वो टेंजेंशियल उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करे, तो ऐसे पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ straight or curved is as any point of this path. If we draw a tangential to this path, the tangential shows the electric field intensity, direction of electric field intensity at that particular point. Suppose एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज ए बी कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस पर कोई पॉइंट P हमने लिया और P पर हम, दिस इज P, एक टेंजेंशियल ड्रॉ करें, टेंजेंशियल टू द कर्व। दिस टेंजेंशियल PQ will show the direction of electric field at point P. Similarly, अगर हम अनदर पॉइंट अगर कोई लें, सपोज दिस इज P1, यहाँ पर एक टेंजेंशियल ड्रॉ करें ए बी कर्व के, तो दिस PQ1 shows the direction of electric field intensity at P1. So electric field line is a path, straight or curved, such that or a point on this curve, if we draw a tangential to the curve, this tangential shows the direction of electric field intensity at that point. A electric field line is a path, straight or curved, such that if we draw a tangential to this passing through any point on this curve represents the direction of electric field intensity
at that particular point. अगर फील्ड लाइंस हम एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड लाइंस किस तरह की होगी? सपोज एक पॉइंट चार्ज that is positive, this is positive charge, suppose this is plus q. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम इसकी ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी force experienced by 1 coulomb charge is called at a particular point is called electric field intensity at that particular point. We imagine, suppose we put a charge plus 1 coulomb at this is A, suppose this is Y. So repulsive this 1 coulomb charge will experience a repulsive force. The direction of repulsive force, this will be along A1 line and direction will be outward. Along this line A1, if we take another point 2 and put here 1 coulomb charge, this charge will experience a repulsive force in the direction of A12. Similarly, another point 3, here it will also experience a repulsive force in direction A13. If we draw a line joining A123, then it will give a electric field line. Its direction will be outward and it may go to infinite. अगर दूसरे पॉइंट्स लिए जाएं तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो सब आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर outward, in outward direction. They begin from point charge plus q and goes towards infinite. Next, field lines due to a single negative charge. We put a single negative charge minus q at point A. Suppose एक पॉइंट अगर हम 1 लें और यहाँ पर +1 कूलम्ब चार्ज पुट करें तो जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय +1 कूलम्ब चार्ज विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1. तो
ये जो फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज पर जो फोर्स होगी बाय माइनस क्यू, दैट विल बी अट्रैक्टिव in this direction and along 1a line. अगर a1 लाइन पर अनदर पॉइंट हम लें 2 और यहाँ पर +1 चार्ज रखें तो दिस विल बी अट्रैक्टिव एंड along दिस 2 1 a लाइन। इस तरह से अगर कुछ पॉइंट्स लें और उनको मिला दें हम तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करेगा और ये होंगी इनवर्ड, इनकी डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से जो फील्ड लाइंस होंगी ऑफ दिस सिंगल नेगेटिव चार्ज विल बी इनवर्ड, they are coming from infinite to this charge. Field lines due to a pair of equal and opposite charges, field lines due to a dipole. अगर दो डिफरेंट अपोजिट चार्जेस लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, उनको कुछ डिस्टेंस पर पुट करें तो वो एक डाइपोल क्रिएट करते हैं। सपोज हियर इज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। ए बी, अगर जो लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखें +1, इस पर फोर्स देखें जिसकी पोजीशन मान लिया 1, तो प्लस क्यू के कारण जो इस पर फोर्स होगी दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स F प्लस क्यू या E प्लस क्यू, क्योंकि 1 कूलाम का चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है जो इस पर फोर्स लगती है। और माइनस क्यू से देखें तो दैट आल्सो बी एन अट्रैक्टिव फोर्स, उसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो प्लस क्यू से स्टार्ट होकर माइनस क्यू की तरफ जाएगी, माइनस क्यू तक जाएगी। इसी अगर स्पेस में कोई और पॉइंट्स लें और उनको हम इसी तरह से +1 चार्ज रख के उनकी डायरेक्शन देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो यहाँ से स्टार्ट होंगी और क्यू पर समाप्त होंगी। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। एंड सो यहाँ से स्टार्ट होंगी और ये मर्ज होंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और फील्ड लाइंस ड्यू टू ए डाइपोल, इस तरह की होगी। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। अगर 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, Q प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, अगर कोई पॉइंट लें यहाँ पर जो फोर्स लगेगी, अगर +1 चार्ज यहाँ रख दे तो इस पर फोर्स
ये अगर इसको Q1 से डिनोट करें, इसको Q2 से, तो दिस विल द डायरेक्शन ऑफ EQ1 and this direction will be, this is also repulsive, EQ2. Resultant of these two charges, जो EQ1 and EQ, that will be the resultant electric field at this point. तो अगर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं +1 चार्ज रखते हुए, तो वो इस तरह से आएंगी, ये रिपल्स करेगा अगर ये इस तरफ को बढ़ेगा +Q की तरफ को, ऐसे अगर इससे फील्ड लाइन स्टार्ट होगी तो वो ये रिपेल कर देगा +Q1। इन पर एक जो इनके मिडिल पॉइंट पर, अगर मिडिल पॉइंट को लें, लाइन जोइनिंग दिस Q1 एंड Q2, इसका अगर मिड पॉइंट लें दिस P, तो यहाँ पर P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 दैट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q2 अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस इक्वल है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर 0 होगा उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट अगर ये इक्वल है तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पर आएगा, जो लाइन का जो मिड पॉइंट है। अगर ये डिफरेंट, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो उसकी डिस्टेंस जो चार्ज अधिक मैग्नीट्यूड का होगा उससे डिस्टेंस अधिक होगी, और वो नियरर होगा कम मैग्नीट्यूड के चार्ज के नियर होगा। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। अगर ये दिया है, अगर ये अनइक्वल हैं, and Q1 is greater than Q2, तो न्यूट्रल पॉइंट विल बी टुवार्ड्स Q2, और फील्ड लाइंस उसी तरह से होंगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो दिस न्यूट्रल पॉइंट इज नियरर टू Q2 जो स्मॉलर है। अगर इसको उलट जाएंगे, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो ये न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ को Q1 की तरफ को मूव कर जाएगा। Field lines due to an infinite long sheet of positive charge. ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है
जिसकी थिकनेस इज वेरी लेस, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस साइड में हम +1 चार्ज पुट करें तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, that will be perpendicular to this sheet। अगर इसी लाइन में हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे तो ये फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दिस शीट। तो जो रिजल्टेंट फील्ड लाइन होगी वो परपेंडिकुलर टू दिस शीट एंड आउटवर्ड। सिमिलरली अगर अपोजिट साइड में हम देखें तो सिमिलर एक फील्ड लाइन होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस शीट। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। इसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन यानी कि परपेंडिकुलर टू द शीट एंड स्ट्रेट लाइंस। And the direction will be outward in both sides। तो ये है इन्फिनिटली लार्ज शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज हैं, नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व नहीं होते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व होते हैं। इस तरह से फील्ड लाइन नहीं होती है, तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व होते हैं। ना ही ये सर्कुलर हो सकते, इलेक्ट्रिकल किसी भी साइड किसी भी तरह के फील्ड लाइंस क्लोज सर्किट नहीं हो सकते, तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। The tangent to the electric field lines at any point gives direction of the electric intensity at that point। अगर कोई भी डिसकंटिन्यूअस कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसकी किसी भी पॉइंट पर अगर हम डायरेक्शन यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस कर्व के, तो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P। So this is direction of electric field intensity। Next, no two lines of force can intersect each other। जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। सपोज एक फील्ड लाइंस ए बी एंड अनदर फील्ड लाइन इज सी डी। ये क्रॉस करती हैं एट पॉइंट पी। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ए बी के पैरेलल हम टेंजेंशियल खींच दें तो दिस गिव्स अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड इंटेंसिटी। एंड एक पैरेलल यहाँ से सी डी की ड्रॉ किया जा सकता है। इस तरह से दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक ही डायरेक्शन होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इट मीन्स कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर।
जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज रिटेन नहीं हो सकता, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ ज़ीरो। तो इस जो कंडक्टर होता है उसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा उसकी सरफेस के 90 डिग्री पर होती है। मान लिया सपोज दिस इज ए कंडक्टर, इस पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया है तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। अगर यहाँ पे है तो ये इस सरफेस के नॉर्मल होगा, यहाँ पे अगर है तो सरफेस के नॉर्मल होगा। अगर हम इसको एज्यूम कर लें कि ये नॉर्मल नहीं है, किसी एंगल पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। सपोज ये नॉर्मल से थीटा डिग्री पर है, दिस इज वैल्यू इज ई। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा अलोंग नॉर्मल ई कोस थीटा और एक होगा अलोंग द सरफेस ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा जो कंपोनेंट होगा वो जो चार्ज है इसके ऊपर उस पर एक फोर्स क्रिएट करेगा और फोर्स अप्लाई करेगा, तो फोर्स के कारण ये चार्ज मूव करना चाहिए इस सरफेस पर, लेकिन चार्ज मूव नहीं करता। इट मीन्स इसका जो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ई साइन थीटा मस्ट इज ऑलवेज ज़ीरो, hence this E is in the direction of normal। तो जो चार्ज जो कंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उनके नॉर्मल होती है, उनकी सरफेस के नॉर्मल होती है। सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर अगर हम एक कंडक्टर पुट कर देते हैं इसके बीच में, तो सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए कंडक्टर आर नॉट पॉसिबल, तो ये अपना यहाँ से पाथ इसका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज कंडक्ट। तो एक तो इंटरनल जो फील्ड लाइंस, तो दूसरे जो भी फील्ड लाइंस इसके सरफेस पर आएगी वो इसके नॉर्मल टकराएगी। और नॉर्मल ही एग्जिट करेगी। तो ये फील्ड लाइंस इस सरफेस के नॉर्मल, अगर ये स्फेरिकल है नॉर्मल ये होगा, ये इंडिकेट करेगी टुवार्ड्स द सेंटर, तभी नॉर्मल होगी। एंड यहाँ से एग्जिट करेगी तो ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगी। ये भी टुवार्ड सेंटर झुकेगी, नॉर्मल तभी हो सकता है। और यहाँ से जब एग्जिट करेगी तो ये ऐसा महसूस होगा कि सेंटर से आ रही है। सिमिलरली
ये भी, और ये यहाँ से इस तरह से ये फील्ड लाइंस अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे और नॉर्मल टू कंडक्टर होंगे। ये जो फील्ड लाइंस अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, ये या इंडक्शन इफेक्ट वर्क करता है। फील्ड लाइंस अगर लेफ्ट टू राइट हैं तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इधर कहीं जो है एक पॉजिटिव चार्ज रखा है या पॉजिटिव लाइन चार्ज है। तो इस पॉजिटिव लाइन चार्ज के कारण ड्यू टू इंडक्शन द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर वो इस तरफ को लेफ्ट की साइड में, लेफ्ट सरफेस पर आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आ गए हैं तो ये राइट साइड विल बी पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज attracts towards normal, and from here they exit as normal to the surface. अब ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, which among the following curves shown in the figure cannot possibly represent electrostatic field lines? अब जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किया उसको यूज़ करें। तो सबसे पहले हम देखें ए को, कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। दिस इज कंडक्टर। तो कंडक्टर में जो फील्ड लाइंस होती हैं जो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर शो नहीं की गई है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव टू जो फील्ड लाइंस एमिट करती हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो फील्ड लाइंस है दे मे बी। अब जो सेकेंड फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखाई गई हैं, जो कि संभव नहीं है। इसी तरह से पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ फील्ड लाइंस गई हैं तो वो भी संभव नहीं है। एंड थर्ड, दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, दिस फील्ड लाइंस आर नॉट पॉसिबल, तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, यहाँ पर 3 चार्ज दिखाए गए हैं, 1 2 3, 1 2 3, बोथ आर पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव फील्ड लाइंस जा रही हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं। इट मीन्स सी इज आल्सो नॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Next, the positive charge, this is positive charge and positive charge, the field lines are repelling, so this is correct option, correct representation of electric field lines. Next, ये पॉजिटिव कंडक्टर है, इधर नेगेटिव कंडक्टर है, और यहाँ पर लोकल लूप्स बने हैं। देखे ये हो नहीं सकते, इट मीन्स दिस इज नॉट द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो करेक्ट आंसर इज दिस डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, और क्वेश्चन इज फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ए बी
C and E are correct.